Hello and welcome guys. Today we will study class 10th English. Two stories about flying. Second part named as The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Friend, this is a very mysterious and short story. And friends, if you have not still watched the first part of two stories about flying, then please click on the link given in the description box. तो आइए फ्रेंड, थ्रू इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम इसकी एक्सप्लेनेशन को, समरी को, ओवरव्यू को समझने की कोशिश करते हैं. ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, द ऑथर दैट इज फ्रेडरिक फोर्सिथ वाज फ्लाइंग हीज ओल्ड डकोटा 088 एरोप्लेन. ओके फ्रेंड, मतलब जो फ्रेडरिक फोर्सिथ जी हैं, जो राइटर हैं, वो अपनी पुरानी एरोप्लेन को, जिसका नाम क्या है, डकोटा 088, अपनी पुरानी एरोप्लेन को खुद ही क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं. और कब उड़ा रहे हैं? एट 1 o'clock एट नाइट मीन्स मिड नाइट में. देखा जाए तो लगभग मिड नाइट में ये अपनी पुरानी ओल्ड डकोटा, जो अपनी पुरानी जो डकोटा 088 प्लेन है, एरोप्लेन है, उसको उड़ा रहे हैं एट 1 o'clock. ओके फ्रेंड, इन नाइट, एट नाइट, ओवर पेरिस. फ्रांस की राजधानी फ्रेंड जानते हैं पेरिस होती है. पेरिस के ऊपर से वो अपनी ओल्ड डकोटा प्लेन को उड़ाते हुए ले जा रहे थे. और उड़ाते हुए कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड? पेरिस से जा रहे हैं इंग्लैंड, टूवर्ड्स इंग्लैंड वह फ्लाइंग करते हुए जा रहे हैं. अब इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं? पर्पज ये है ना, क्या मोटो इनका जाने का, आइए देखते हो फ्रेंड्स. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडे विथ हिज फैमिली. मतलब फ्रेंड ये स्वप्न देख रहे थे, चूंकि ये पेरिस में जॉब करते थे, पेरिस में रहते थे, तो इनको अपने परिवार से मिलने की बहुत ही एक इंटेंस क्या थी, डिजायर थी. दैट्स वाई रात के 1 बजे ही अपने ओल्ड डकोटा से अपने फैमिली से मिलने के वास्ते पेरिस से इंग्लैंड की तरफ रवाना हो गए. ओके फ्रेंड, तो और ये अपनी छुट्टियों को जो है अपने परिवार के साथ बिताना चाहते. इनको छुट्टी मिली थी, सोचे कि विद फैमिली जो है हॉलीडे एंजॉय करूंगा, तो इस वजह से रात को ही चल दिए. फ्रेंड, जब भी आदमी प्रदेश में रहता है, दूसरी जगह रहता है, अपने परिवार की याद आती है, तो सब कुछ छोड़ करके, है ना, वह एनी टाइम उसकी तरफ रवाना हो जाता है, अपने परिवार से मिलने के लिए आतुर रहता है. तो फ्रेंड्स, वही चीज इनके साथ हुआ. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडे विथ हिज फैमिली, कि जो छुट्टी मिली है उसको मैं अपने परिवार के साथ बिताऊंगा. एंड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, सिर्फ आगे ही देखते जा रहे थे और प्लेन को उड़ाते ही चले जा रहे थे. बीइंग विथ हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट टेबल, कि रात भर में उड़ाऊंगा तो सुबह जो है मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, और सुबह जो है अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ करके अपने परिवार वालों के साथ क्या करूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा. इंग्लैंड की जो स्पेशल डिश है उसका मजा लूंगा, इंग्लैंड डिश का मजा लूंगा. ओके फ्रेंड, ही डिसाइडेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल. चूंकि फ्रेंड ये खुद ही एरोप्लेन उड़ा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि अभी मैं पेरिस में ही हूं, तो पेरिस कंट्रोल को मैं कॉल कर लेता हूं और कंफर्म हो लेता हूं कि मैं सही डायरेक्शन में हूं कि नहीं, कहीं 1-2 डिग्री कहीं डेविएशन तो नहीं हो गया है, थोड़ा मैं फ्लैक्चुएट तो नहीं हो गया हूं चलते चलते. इस वजह से इन्होंने पेरिस कंट्रोल को क्या किया, कॉल किया, और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप 12 डिग्री वेस्ट मुड़ जाइए, और राइटर ने ऐसा ही किया. ओके फ्रेंड, और फ्रेंड्स, जब ये ओल्ड डकोटा को उड़ा रहे थे उस समय एकदम मौसम साफ था, एकदम क्लियर था, इनको मजा आ रहा था, इंजॉयमेंट मिल रहा था, और ये उड़ाते चले जा रहे थे. When पेरिस वाज 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, माने उड़ाते उड़ाते जब 150 किलोमीटर दूर आ गए हैं, है ना फ्रेंड्स. देन ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स, तब उन्होंने क्या देखा, काले बादलों का झुंड देखा, एक स्टॉर्म देखा क्लाउड का. और जब देखें तो इनको कुछ आगे समझ नहीं आ रहा था, अब क्या किया जाए. और पेरिस में 150 किलोमीटर बैक हो गया है, अब लौट के जाना भी मूर्खता है ना. तो फ्रेंड्स, he saw the storm clouds, they looked like black mountains in front of him. मतलब जब सामने देखते लगता है पूरा काला का काला माउंटेन है, पूरा चट्टान है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम क्या हो गए, ऐसा लगा कि डेंजर में फंस गए, रास्ता कहीं दिख ही नहीं रहा, कैसे उड़ाए. सोचिए इनके ऊपर क्या बीती होगी फ्रेंड उस समय. चारों तरफ स्टॉर्म क्लाउड है, ब्लैक क्लाउड है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और ऐसा लगता है कि पूरा काले बादल चारों तरफ छा गए हैं, तनिक भी रोशनी दिखाई ही नहीं दे रही है ना फ्रेंड्स.
तो ही कुड सी नथिंग आउटसाइड हिज एरोप्लेन, अपने एरोप्लेन से बाहर भी देख रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड, एवरीथिंग वाज ब्लैक, हर कुछ सिर्फ ब्लैक ब्लैक ही दिखाई दे रहा था, कुछ भी तनिक भी व्हाइटनेस दिखाई नहीं दे, तनिक भी रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। द ओल्ड डकोटा प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। सोच लीजिए फ्रेंड, मतलब इनको दिखाई नहीं दे रहा, कंफ्यूज हो गया, इनका जो ओल्ड डकोटा प्लेन क्या हो रहा था, ट्विस्टेड हो रहा था और क्या कर रहा था, जंप कर रहा था। सोचिए, मतलब ऐसा लग रहा था कि काटो तो खून नहीं, इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, है ना फ्रेंड। कभी भी ये मृत्यु की मुख में जा सकते थे, कभी भी ये एक्सपायर हो सकते थे, खत्म हो सकते थे, डेड हो सकते थे फ्रेंड। और बताया जा रहा है कि फ्रेंड जब इन्होंने कोशिश किया कि अब तो स्थिति खराब हो गई है, चलिए पेरिस कंट्रोल को ही कॉल कर लिया जाए, तो देखिए क्या हुआ था उसमें फ्रेंड, जो कंपास था, जो रेडियो था, अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, वो सभी क्या हो गए, डेड हो गए। सो ही कुड नॉट कंटेक्ट टू पेरिस कंट्रोल, ही वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म, ब्लैक स्टॉर्म। पूरी तरह से उसमें फंस गए थे, एकदम उलझन में आ गए थे, एकदम फंस गए थे, कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तब क्या हुआ फ्रेंड्स, बोलते हैं ना कि जब कोई नहीं दिखता तो सिर्फ रब दिखता है, वही है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन, उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा। इन द स्टॉर्म, तूफान में उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं वहां पर कोई भी लाइट नहीं था, विदाउट लाइट ब्लैक एरोप्लेन उन्होंने देखा। ही वॉज सेइंग टू फॉलो हिम, और उनको ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट उनको इंडिकेट कर रहा है, फॉलो मी फॉलो मी। द ऑथर थॉट दैट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, उनको ऐसा लगा कि वो उनकी मदद करना चाहता है। दैट्स वाई ही फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह, आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हुए चले गए। ओके फ्रेंड, बट इन द मीन टाइम हिज फ्यूल टैंक गेट्स एक्सहॉस्टेड, और उसी समय उनका जो ओल्ड डकोटा प्लेन का जो फ्यूल टैंक था वो खत्म हो गया, एक्सहॉस्टेड हो गया, है ना फ्रेंड। सोचिए क्या स्थिति बीती होगी, तो क्या ये बच पाए कि नहीं, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। सडनली ही नोटिस्ड अ रो ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड, है ना फ्रेंड। मतलब जस्ट ये ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हुए जा रहे थे, उनको इंडिकेशन मिल गया कि फ्यूल टैंक से जो फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया है। तो ये बहुत ही वरीड थे कि कैसे पहुंचेंगे, लेकिन जैसे जैसे उसको फॉलो करते गए ब्लैक एरोप्लेन को, वो कहाँ पहुंच गए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या देखा, रो ऑफ लाइट देखा ऑन द ग्राउंड, और वो क्या था, इट वाज ए रनवे, और रनवे में पहुंच गए थे फ्रेंड। ही लैंडेड सेफली देयर, और वहां पर उन्होंने सेफली लैंड किया, है ना, मतलब जान बची तो लाखों पाए, है ना फ्रेंड्स। ही वांटेड टू से थैंक्स टू द पायलट ऑफ दैट प्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को वह थैंक्स बोलना चाहते थे। सो ही वेंट इनटू कंट्रोल टावर में गए और उन्होंने पूछा, ही आस्क्ड अ वुमन वेयर ही वाज, कि ब्लैक एरोप्लेन की जो पायलट है वो कहाँ है। सी लुक्ड स्ट्रेंजली, और उस क्या बोलते हैं कंट्रोल टावर की जो लेडीज थी उन्होंने उसको बहुत ही आश्चर्य से देखा और हंसने लगी। सी टोल्ड दैट नो अदर एरोप्लेन वाज नोटिस्ड ऑन द राडार दैट नाइट। अरे राडार में तो कोई दूसरे प्लेन का इंडिकेशन ही नहीं मिल रहा है, उस तूफान में सिर्फ आप अकेले थे, कोई दूसरा जो है प्लेन वहां था ही नहीं। सोचिए फ्रेंड्स, और द ऑथर वाज वंडर स्ट्रक टू हियर इट, इस बात को सुनकर पूरी तरह से भौचक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। ही वंडर्ड हु हैड हेल्प्ड मी, और वह आश्चर्यचकित थे कि जब कंपास खराब हो गया था, रेडियो खराब हो गया था, फ्यूल टैंक से फ्यूल खत्म हो गया था, मैं ब्लैक स्टार में फंस गया था, मैं मरने ही वाला था, तो किसने मुझे बचाया, वो कौन था। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में का पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टार विदाउट लाइट, जो बिना लाइट के उस तूफान में भी उड़ रहा था, उसका पायलट आखिर कौन था। Such type of many questions remain in the mind of author, unanswered, mysterious and unsolved. तो फ्रेंड्स इस तरह से देखा, द ब्लैक एरोप्लेन जो स्टोरी है बहुत ही मिस्टीरियस है, और अंततः मैं यही बोलूँगा कि गॉड में डीप फेथ रखिए, क्योंकि कोई जब नहीं साथ देता, सिर्फ गॉड ही साथ देता है, वही संकट मोचन है।